मूवी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बच्चे को कहानियां सुना रहा है। अब हम देखते हैं अग्रबा किंगडम को और यहाँ लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। इसी किंगडम में एक लड़का होता है जिसका नाम अलादीन है, जो एक नेक दिल बंदा है। असल में ये चोर है पर है दिल का अच्छा। अलादीन चोरी करता है वहीं जहाँ जरूरत होती है और गरीबों को खाना भी खिलाता है। इस मेले में एक लड़की दो बच्चों को खाना देती है। इस पर दुकानदार लड़की से पैसे मांगता है पर इसके पास पैसे नहीं होता, तो दुकानदार लड़की के इसका कीमती कंगन मांगने लगता है। तभी यहाँ आता है अलादीन और दुकानदार को लड़की का कंगन निकाल कर दे देता है। इस पर लड़की गुस्सा हो जाती है पर अलादीन दुकानदार से कंगन वापस चुरा लेता है और लड़की को दे देता है। चोरी की वजह से अब इनके पीछे सिपाही लग गए हैं। अलादीन सिपाहियों को इस मेले से चकमा देकर इस लड़की को अपने घर ले आता है। यहाँ अलादीन जब लड़की का कीमती कंगन देखता है तो अलादीन समझ जाता है कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि इस राज्य के महल के शहजादे की कनीज होती है। अलादीन इस कनीज को शहर का नज़ारा दिखाता है। यहाँ इस कनीज को शहर का नज़ारा देख के बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यह लड़की महल से पहली बार निकली थी। अब हम एक शहजादे को देखते हैं जो शहजादी का हाथ मांगने अगरबा आया होता है। यह देख कनीज जल्दी से महल की ओर निकल जाती है और अलादीन से अब अपना कंगन मांगने लगती है। अलादीन अब कंगन देने वाला ही होता है कि तभी इसे पता चलता है कि कनीज का कंगन तो अलादीन के पास ही नहीं है। इस पर कनीज अलादीन को कहती है कि तुम आखिर चोर ही निकले, आखिर तुमने मेरा कंगन चुरा ही लिया। यह बोलकर कनीज महल में चली जाती है। अब अलादीन को पता चलता है कि कनीज का कंगन तो इसके बंदर अब्बू ने चुरा कर अपने पास रखा है। इधर महल में अब अरबिस्तान का शहजादा शहजादी का हाथ मांगने आया होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह लड़की शहजादी की कनीज नहीं बल्कि खुद ही अगरबा किंगडम की शहजादी होती है। अब हम देखते हैं इस महल के सुल्तान और वजीर जाफर को। और ये जो जाफर है ये बहुत ही खतरनाक आदमी है और लालची भी। और जाफर यहाँ पर सुल्तान को सीराबाद पर हमला करने के लिए भड़काता है। सुल्तान जाफर को हमला करने को कहता है। सुल्तान जाफर को हमला करने के लिए रोकता है क्योंकि सीराबाद सुल्तान का अच्छा दोस्त है। पर जाफर अपनी लालच की वजह से सीराबाद पर हमला करके दोनों राज्य पर हुकूमत करना चाहता है। जाफर एक जादूगर भी है। यह अपने जादुई छड़ी से सुल्तान को अपने वश में कर लेता है और सीराबाद पर हमला करने को कहता है कि तभी यहाँ शहजादी जास्मिन आ जाती है और सुल्तान का ध्यान जाफर से जादू से हट जाता है। और सुल्तान यहाँ कहता है कि हम सीराबाद पर कभी भी हमला नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा दोस्त है। यहाँ शहजादी अपने पिता को बताती है कि मैं अगरबा की सुल्तान बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने शहर को सुरक्षित रख सकूँ। पर सुल्तान कहता है कि आज तक कोई भी महिला किसी भी राज्य की सुल्तान नहीं बनी। इस पर शहजादी थोड़ा उदास हो जाती है। शहजादी जास्मिन अपने शहर अगरबा को सुरक्षित रखना चाहती है ताकि जाफर जैसा कोई और आदमी या फिर जाफर इस सल्तनत को हड़प ना ले। अब हम देखते हैं अलादीन को। अलादीन महल आया हुआ है ताकि यह शहजादी जास्मिन का कंगन उसे लौटा सके। अलादीन को महल में घुसते हुए जाफर का तोता देख लेता है। तोता सीधा जाफर के पास आता है। तोता जाफर को कहता है कि मैंने एक लड़के को देखा है जो एक सड़क छाप और चोर है पर दिल का बहुत ही अच्छा है, यानी वो लड़का कोयले की खान में हीरा है। महल में काफी पहरा तगड़ा होता है, लेकिन अलादीन यहाँ इस महल के सिपाहियों को चकमा देकर सीधा शहजादी के कमरे में पहुँच जाता है, मगर जाफर अलादीन पे नजर रखा हुआ है। अब अलादीन सीधा शहजादी के कमरे में आ जाता है। शहजादी अलादीन को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि इतने सिपाहियों के पहरा देने के बावजूद भी अलादीन आखिर उनसे बच के शहजादी के कमरे में कैसे आ गया। अलादीन का अंदाज देखकर शहजादी को अलादीन पसंद आने लगा है। यहाँ अलादीन को अभी भी नहीं पता है कि यह लड़की कनीज नहीं बल्कि शहजादी है। और शहजादी के बालों को संवारते हुए अलादीन शहजादी के बालों का क्लेचर ले लेता है और शहजादी को कहता है कि मैं कल फिर से इस क्लेचर को वापस करने आऊँगा, तुम मेरा इंतजार करना। क्योंकि इन दोनों में अब धीरे धीरे प्यार हो रहा था। अब अलादीन महल से निकलने लगता है कि तभी जाफर के सिपाही अलादीन को पकड़ लेते हैं। जाफर अलादीन को सीधा रेगिस्तान में ले आता है। अलादीन सोचता है कि कनीज का कंगन चोरी करने पर इसे पकड़ा गया है और यहाँ लाया गया है, पर जाफर अलादीन को बताता है कि वो कनीज नहीं बल्कि शहजादी जास्मिन है। यहाँ जाफर अलादीन को बताता है कि शहजादी ने इसके साथ ऐसा जानबूझकर किया। वो अक्सर सबके साथ ऐसा करती है, दूसरों के भावनाओं के साथ खेलना उसकी पुरानी आदत है। पर जाफर यहाँ झूठ बोल रहा था। जाफर यहाँ अलादीन को कहता है कि वो एक शहजादी है और वो तुमसे नहीं बल्कि किसी अमीर शहजादे से ही शादी करेगी। पर अलादीन तो गरीब और सड़क छाप है। जाफर अब अलादीन को कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करो, बदले में मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा जिससे तुम शहजादी को जीत सकोगे। अलादीन शहजादी से प्यार करने लगा था तो अलादीन जाफर को इसका काम करने के लिए हाँ बोल देता है।
अब जाफर अलादीन को बताता है कि यहाँ पर साइड में एक तलस्मी गुफा है और इस गुफा में एक मामूली सा चिराग है। तुम बस उसे लेकर मुझे दे दो और मैं तुम्हें बदले में बहुत ही अमीर बना दूंगा। तुम शहजादी को जीत सकते हो, उसे शादी कर सकते हो। उधर शहजादी अलादीन का इंतजार कर रही थी। इधर जाफर अलादीन को बताता है कि गुफा के अंदर जाते ही तुम्हें बेशुमार दौलत दिखेगी, हीरे चांदी जवाहरात, पर तुम गुफा के किसी भी खजाने को हाथ मत लगाना। तुम गुफा में से सिर्फ वो चिराग ही लेकर आना। अगर तुम किसी भी खजाने को हाथ लगाए तो तुम वहाँ अंदर ही मारे जाओगे। इसीलिए सिर्फ तुम चिराग ही को हाथ लगाना और चिराग को ही मेरे पास लेकर आना और किसी भी खजाने को हाथ मत लगाना। अब अलादीन गुफा की ओर बढ़ता है। गुफा में घुसते ही अलादीन और अब्बू सीधा गुफा के नीचे पहुंच जाते हैं। यहाँ गुफा के अंदर आते ही इन्हें बहुत ही कीमती खजाना दिखाई देता है और सामने चिराग भी होता है। यहाँ गुफा में एक पत्थर के नीचे एक जादुई कालीन फंसा होता है। अलादीन तुरंत जादुई कालीन को पत्थर से आजाद कराता है। अब कालीन आजाद था तो अब अलादीन चिराग लेने के लिए पत्थर पे चढ़ने लगता है और अलादीन अब चिराग उठा लेता है। मगर यहाँ बंदर के सामने एक बड़ा सा हीरा गिर जाता है। बंदर को हीरे को देख के रहा नहीं गया, इसलिए बंदर ने हीरे को अपने हाथ में उठा लिया कि तभी गुफे में से आवाज आती है कि तुमने अनमोल खजाने को छूने की गुस्ताखी की है। और देखते ही देखते यहाँ का पत्थर नीचे गिरने लगता है और आग का सैलाब आ जाता है। जादुई कालीन अब्बू और अलादीन को नीचे गिरने से बचा लेता है। अब अलादीन जैसे ही गुफा के मुंह पे आता है, यहाँ जाफर इनका इंतजार कर रहा होता है। अलादीन जाफर को कहता है कि हमें बचा लो, हमें ऊपर खींचो, पर जाफर यहाँ अलादीन से पहले चिराग मांगता है, तब इनको बचाने की बात करता है। अलादीन जाफर को चिराग दे देता है, मगर लालची जाफर यहाँ अलादीन को नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर यहाँ अब्बू बंदर चालाकी से जाफर से वो चिराग चुरा लेता है। अब जाफर इन्हें फिर से गुफा में धकेल देता है। अब ये लोग फिर से गुफा के अंदर फंस गए हैं। इधर जाफर के हाथों से चिराग निकल चुका है और जाफर सदमे में है। अब ये लोग फिर से गुफा के अंदर फंस गए हैं। बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। तब कालीन इशारे से अलादीन को कहता है कि इस चिराग की वजह से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। अब अलादीन चिराग को अपने हाथ में लेता है और चिराग को धीरे से आराम से घिसता है। चिराग के ऊपर हाथ फेरते ही, चिराग को घिसते ही चिराग के अंदर से एक बड़ा सा नीला सा जिन निकलता है, जिसे देखकर अलादीन हैरान है। जिन यहाँ अलादीन को बताता है कि मैं इस जगह इस चिराग में हजारों सालों से कैद हूँ और आज तुमने मुझे बाहर निकाला है तो मैं तुम्हारी 3 मुरादें पूरी करूँगा। तुम केवल 3 मुरादें ही मांग सकते हो। तुम मुराद में जो चाहे वो मांग लो, मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर दूंगा। अब अलादीन को जिन और जादुई चिराग के बारे में पता चल गया और जाफर इसके पीछे क्यों पड़ा था ये भी अलादीन को मालूम चल गया। अब अलादीन जिनी से पहला विश मांगता है। अलादीन पहली मुराद में गुफा से बाहर जाने को कहता है। जिन अब अलादीन, अब्बू और जादुई कालीन को इस गुफा से बाहर निकाल देता है। अब बाहर आते ही जिनी अलादीन से कहता है कि मांगो, अपनी दूसरी मुराद मांगो। तब अलादीन जिनी को कहता है कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, मैं सोच समझ कर ही तुमसे मुराद मांगूंगा। अब अलादीन जिनी से पूछता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या मांगते। तब जिनी कहता है कि बात सिंपल है, मैं अपनी आज़ादी मांगता, क्योंकि मैं इस चिराग में हजारों सालों से कैद हूँ। मुझे भी इंसानों की तरह जीवन जीना है। अब यहाँ जिनी अलादीन को कहता है कि अब तुम्हारे पास केवल 2 ही मुराद बचे हैं। तब अलादीन बताता है कि 2 नहीं बल्कि 3। मैंने गुफा के अंदर तो चिराग घिसा ही नहीं था, वो तो अब्बू बंदर ने चिराग को घिसा था, पर मुराद मैंने मांगी थी, लेकिन घिसा तो बंदर नहीं था। दरअसल मुराद मांगते समय चिराग को घिसना पड़ता है। जिनी फ्लैशबैक में जाकर देखता है तो सच में अब्बू ने ही चिराग को घिसा था। अब अलादीन जिनी को शहजादी जास्मीन के बारे में बताता है। जिनी कहता है कि मैं प्यार तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं तुम्हें शहजादा बना सकता हूँ। अब अलादीन चिराग घिसता है और मांगता है अपना पहला मुराद। अलादीन पहले मुराद में जिनी से अपने आप को शहजादा बनाने को कहता है और देखते ही देखते जिनी अलादीन को बना देता है अमीर शहजादा। जिनी अब अब्बू को एक हाथी बना देता है और खुद इंसान बन जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं अगरबा किंगडम शहजादी का हाथ मांगने। ये लोग शहजादी जास्मीन का हाथ मांगने काफी तैयारी के साथ आए होते हैं और काफी तोहफा लेकर भी आए होते हैं। अब अलादीन सुल्तान से मिलने आता है, पर अलादीन अभी नवा शहजादा बना था तो इसे सुल्तान से बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ जाफर अलादीन से इसके महल के बारे में पूछता है। अलादीन इन्हें बताता है कि मेरा महल उत्तर और दक्षिण के बीच में है, यानी मेरा महल अबाबगा शहर में मौजूद है। यहाँ सुल्तान अलादीन को पसंद कर रहा था और शहजादी की कनीज जिनी को पसंद कर रही थी। अब यहाँ रात को पार्टी होनी थी तो अलादीन अब पार्टी में आ रहा होता है कि तभी रास्ते में अलादीन को जाफर पकड़ लेता है और अलादीन को पहचान लेता है कि तभी यहाँ जिनी आकर अलादीन को जाफर से छुड़ाता है। और अब अलादीन पार्टी में पहुंच गया है। अलादीन यहाँ शहजादी के साथ डांस करने लगता है। शहजादी भी यहाँ अलादीन को धीरे धीरे पसंद कर रही थी।
अलादीन के बैक फ्लिप देखकर शहजादी पार्टी छोड़कर चली गई। अब जिनी आता है शहजादी के कनीज के पास और कनीज से घूमने ले जाने की बात करता है। कनीज भी जिनी को पसंद कर रही थी तो ये दोनों घूमने निकल जाते हैं। अब यहाँ आता है शहजादी के रूम में अलादीन। लेकिन यहाँ शहजादी अलादीन को नक्शे पे अबाबगा शहर के बारे में पूछती है। जिनी तुरंत नक्शे पर अबाबगा शहर का नक्शा बना देता है। अब अलादीन यहाँ अपना नाम अली बताता है। शहजादी अलादीन को पहचान नहीं पा रही थी पर इसे शक था, लेकिन शहजादी अली को पसंद कर रही थी। अब अलादीन शहजादी को अपने जादुई कालीन पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाता है। शहजादी जादुई कालीन को देख के सदमे में थी क्योंकि इसने ऐसा चीज़ पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते में शहजादी अलादीन से कहती है कि वो देखो अब्बू बंदर। यह सुनकर अलादीन कहता है कि नहीं, वो अब्बू नहीं हो सकता। यह बातें करते ही अलादीन पकड़ा जाता है। अब शहजादी को पता चल गया कि ये कोई अली नहीं बल्कि अलादीन है। पर अलादीन शहजादी को कहता है कि मैं भेष बदलकर अगरबा घूमने आया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि तुमको तो पता ही है कि शाही खानदान के लोग खुलेआम घूम नहीं सकते। अब यह सुनकर शहजादी अलादीन की बातें मान लेती है और शहजादी सोचती है कि अलादीन अब अबुआ का शहजादा है। अब अलादीन शहजादी को महल में वापस ले जाता है। यहाँ शहजादी अलादीन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अलादीन अपने कमरे में जा रहा होता है कि तभी यहाँ जाफर आकर अलादीन को चेयर पे रस्सियों से बांध देता है और जाफर अलादीन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम सड़क छाप अलादीन हो, वही चोर, और अगर तुम्हारे पास वो गुफा वाला चिराग है तो तुम बच ही जाओगे क्योंकि मैं तुम्हें कुर्सी सहित समुद्र में फेंकने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास वो जीनी है या फिर वो चिराग है तो तुम जिंदा तो बच ही जाओगे और नहीं है तो तुम मर जाओगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास जीनी है या नहीं। अब जाफर अलादीन को समुद्र में धकेल देता है। अलादीन यहाँ पानी में डूबने लगता है कि तभी अब्बू चिराग लेकर चिराग अलादीन के पास पानी में गिरा देता है, मगर अलादीन चिराग को घिस नहीं पाता क्योंकि यह बेहोश हो जाता है और अलादीन अब मुरादें नहीं मांग पा रहा था। पर जीनी यहीं होता है और अब जीनी एक फार्म निकालता है और अलादीन का सिग्नेचर करके दूसरी मुराद में अलादीन को पानी से बाहर निकालने को कहता है और इस तरह अलादीन के दूसरे मुराद में जीनी अलादीन की जान बचा लेता है पानी से बाहर निकाल कर। अब यहाँ जिनी अलादीन को बताता है कि तुम्हारी दूसरी मुराद भी पूरी हो गई है। इस बात पर अलादीन जिनी को शुक्रिया कहता है और इसे दूसरी मुराद गंवाने को लेकर कोई भी फिक्र नहीं है। अब अलादीन सुल्तान के पास आकर सुल्तान को बताता है कि जाफर गद्दार है और सुल्तान को जाफर के खतरनाक इरादे के बारे में बताता है और यहाँ अलादीन जाफर का जादुई छड़ी भी तोड़ देता है। यह देख सुल्तान को अब समझ आ गया कि जाफर गद्दार है। अब सुल्तान जाफर को काल कोठरी में कैद कर देता है, मगर यहाँ जाफर का तोता आकर जाफर को कैद से आज़ाद करवा देता है और अब जाफर भेष बदलकर अलादीन से इसका चिराग चुरा लेता है और अब चिराग जाफर के पास आ चुका है और तबाही स्टार्ट होने वाली है। और अब जाफर चिराग को घिसता है और अपनी पहली मुराद में जिनी से अगरबा का सुल्तान बनने को कहता है। यहाँ जिनी जाफर को अगरबा का सुल्तान बना देता है। अब जाफर सिराबाद पर हमला करने को अपने सिपाहियों को तैयार करता है। जाफर का इरादा काफ़ी खतरनाक है। यह पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहता है और शहजादी जास्मीन से शादी भी करना चाहता है। जाफर यहाँ पे अपने सिपाहियों को कहता है कि सिराबाद पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ, पर शहजादी के कहने पर इसके सिपाही फिर से सुल्तान की ओर से हो जाते हैं और जाफर को अकेले छोड़ देते हैं। इस पर जाफर को गुस्सा आ जाता है। यह देख अब जाफर जिनी से दूसरी मुराद मांगता है और जाफर दूसरी मुराद में जिनी से सबसे खतरनाक और शैतानी जादूगर बनने को कहता है। जिनी जाफर को शैतानी जादूगर बना लेता है। अब जाफर शहजादी के पास आकर शहजादी से शादी करने की बात करता है। शहजादी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि जाफर इसके पिता और कनीज को सता रहा था और काफ़ी दर्द दे रहा था, इसलिए शहजादी भी अब जाफर से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। जाफर यहाँ अलादीन को बर्फ़ के इलाके में मरने के लिए छोड़ देता है, मगर कालीन यहाँ पे आकर अलादीन को बचा लेता है और अब अलादीन आ जाता है दोबारा जाफर के पास और यहाँ चुपके से फिर से चिराग चुरा के लेके भागने लगते हैं कालीन पे बैठ के। जाफर तुरंत अपने तोते को इनका पीछा करने के लिए बोलता है और जादू से तोते को और बड़ा ज़्यादा तोता बना देता है। तोता इसका पीछा करने लगता है, पर अभी भी ये लोग जाफर से डर के भाग रहे थे। और अब आता है जाफर को गुस्सा और यहाँ पे अब जाफर सबको अपनी शक्तियों के बारे में बताता है और अपने आप को बहुत ही खतरनाक ताकतवर समझता है। मगर यहाँ आता है अलादीन और जाफर को कहता है कि तुम ताकतवर हो, मगर तुम्हें ये ताकत किसने दी? जिनी ने। तो तुम हमेशा दूसरे नंबर पे रहोगे क्योंकि तुमसे ज़्यादा ताकत तो जिनी में है। यह सुनकर जाफर भड़क जाता है और लालची जाफर जिनी से अब अपनी तीसरी मुराद मांगता है। जाफर जिनी से तीसरी मुराद में कहता है कि जिनी, तुम मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर जिनी बना दो। अब जिनी भी भले क्यों पीछे हटे। जिनी यहाँ पे जाफर को एक काफ़ी खतरनाक जिनी बना देता है। अब जाफर जिनी बनकर बहुत ही खुश है क्योंकि जाफर अब जिनी से भी ताकतवर हो चुका है।
जाफर अब दूसरे नंबर पे नहीं बल्कि पहले नंबर पे आ चुका है। अब जाफर सिराबाद पे हमला करने वाला ही होता है कि तभी इसके हाथ बन जाते हैं और जाफर एक चिराग में कैद हो जाता है, क्योंकि जिस जिन का कोई मालिक नहीं होता वो जिन चिराग में ही होता है। लालची जाफर अब खुद ही जिन बनकर चिराग में कैद हो जाता है और जीनी अब जाफर को उसी गुफा में कैद कर देता है जिस गुफा से जीनी आया था। अब सभी खुश लग रहे हैं। अब जीनी अलादीन को कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तीसरी मुराद में शहजादी को तुमसे प्यार करवा सकता हूँ, क्योंकि शहजादी को जाफर ने बता दिया था कि अली कोई अली नहीं बल्कि वही चोर और सड़क छाप अलादीन है और ये कोई शहजादा नहीं बल्कि जिनी ने इसको शहजादा बनाया था, जिसकी वजह से शहजादी थोड़ा इससे गुस्सा हो गई थी। जिनी अलादीन को बताता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपना नियम तोड़ सकता हूँ, तुम चाहो तो मैं शहजादी को तुमसे प्यार करवा सकता हूँ और ये तुम्हारी तीसरी मुराद होगी। अब अलादीन जिनी से तीसरी मुराद मांगने को तैयार है। अलादीन चिराग घिसता है और अपने तीसरी मुराद में कहता है कि जिनी, मेरी तीसरी और आखिरी मुराद है कि तुम आज से आज़ाद हो। देखते ही देखते जिनी की बेड़ियाँ खुलकर नीचे गिर जाती है और जिनी अब हो चुका है आज़ाद और शहजादी जास्मिन अलादीन से शादी कर लेती है और इसी के साथ यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।